आज हमें पढ़ना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसी वर्गाकार कुंडली के द्वारा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र हमें ऐसा देखो, वर्गाकार कुंडली कैसे दिखती है पहले देखो। बायोसावर्ट नियम के ही अंदर है, इनका एप्लीकेशन कहते हैं, मतलब एक तरह से इन्होंने और किन किन चीजों पे बायोसावर्ट के नियम का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो उनका एप्लीकेशन कहते हैं। तो पहला या एक तरह से क्या लिखा जाएगा, वर्गाकार वर्गाकार ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वर्गाकार चुंबकीय क्षेत्र के कारण वर्गाकार कुंडली लिखेंगे, वर्गाकार कुंडली के कारण, वर्गाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर, ठीक है, ये हमारी हेडिंग, और ये बस हेडिंग नहीं है, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्या ये 5 मार्क क्वेश्चन। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, ऐसा ऐसे कैसे इसका आंसर करेंगे, पूरा पूरा 5 नंबर में मिल जाए। क्या करेंगे यहाँ पे, पहला जो कहा है वर्गाकार कुंडली, तो वर्गाकार कुंडली बनाते हैं, कैसी होती है, ठीक है, क्या है, एक वर्गाकार कुंडली है। अब इसमें धारा बह रही है, क्या आ रही है, इसमें धारा का प्रवाह है, किस धारा का, आई का, ठीक है। इससे इस कोई कुंडली है और उससे इतनी दूर पर यहाँ पर पॉइंट पी पर हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इस कुंडली से इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। अब इसको बताने के लिए यहाँ से इसके केंद्र से इस वर्गाकार कुंडली के केंद्र से, ठीक है ना, क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच के इस पॉइंट को मिला दें, क्या करें, एक सीधी रेखा खींच के इस पॉइंट को मिला दें और इस दूरी को नाम दे दें यक्स। क्या नाम दे दें, यक्स। जो ये वृत्त है या वर्गाकार, ये वर्गाकार जो कुंडली है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए मान लें, कितना मान लें, ए। अब यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, अगर किसी धारा में, हम जानते हैं किसी तार में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस कुंडली की वजह से, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसकी वजह से, चाहे यहाँ यहाँ चाहे यहाँ पे, इस पी पे या किसी और बिंदु पे, हर जगह कहीं ना कहीं एक तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। बस क्या होगा, जो यहाँ पे बनेगा उसकी तीव्रता, जो यहाँ पे बनेगी उसकी तीव्रता से कम होगी, ये वाला ज्यादा मजबूत होगा, ये वाला कम मजबूत होगा, बस इतना मतलब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिरे पर एक छोटा सा लेंथ, ठीक है ना, डीएल ले लो, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इस पूरे कुंडली की लंबाई है मान लो एल, ठीक है, कुंडली की पूरी लंबाई एल है। अब मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, ठीक है, ऐसा कोई, ठीक है, मान लो ऐसे है, इसको थोड़ा गोल समझ लो, ठीक है, तो ऐसा है। अब इसकी कुछ लंबाई तो होगी ना, अगर मैं इसे खोल दूं, ये लंबा मिल रहा है कि नहीं, मुझे मिल रहा है ना, तो ये लंबाई कितनी है, यल, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा भाग ले लो, ये है ना, इसका एक छोटा सा भाग, ठीक है, यहाँ पर जहां मैं यहाँ से पकड़ा हूं, इसको कह दो डीएल, क्या कह दो, डीएल। तो ये है डीएल। अच्छा, डीएल में धारा इधर जा रही है, आई, तो ये हो जाएगा असल में आई डीएल, फिर उसके भी हम बात करेंगे। यहां से एक डीएल से एक लाइन खींचो, ठीक है, डीएल से क्या करो, एक लाइन खींचो,
और P से मिलाओ इसे। ठीक है, DL से एक लाइन खींचा और क्या किया, इसको P से मिला दिया। इसकी दूरी कह दो R, छोटा r, ठीक है, स्मॉल r। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, छोटा r। ऐसा ही काम यहां पे भी करो, यहां पे भी एक DL, ठीक है, छोटा सा DL। अब यहां पे भी DL ले लो और इस DL से भी ऐसे लाइन खींच करके इसको मिला दो। ठीक है, और इसको भी, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है, इसको भी कर दो क्या, R। अब देखो ये DL और ये भी DL, तो दोनों DL क्यों कहे, इसको कहेंगे DL1 मतलब एक पहला, इसको कहेंगे DL2। ठीक है, हम बायोसेवर्ट का नियम पढ़ के आए, ठीक है, क्या पढ़ के आए, DL किसी धारा लूप में करंट बह रहा हो ऐसे पढ़ के आए ना। यहाँ पे DI/DL लेते हैं, इसमें अगर क्या है, मैं चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसमें करंट ऐसे प्रवाह कर रहा है लूप में, तो हम कितना लिखते हैं यहाँ पे हम dV बराबर कितना लिखते हैं, dV बराबर हम लिखते हैं म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा बटा R स्क्वायर, यही लिखते हैं DL बराबर, ठीक है, dV बराबर इतना लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले लिख ले क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, पहले लिख ले क्या क्या लिखे हैं इसमें। तो P क्या है, P वह बिंदु है जहां पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, ये प्रश्न तुम्हारा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र क्या करनी है, गणना करनी है। देखो अगर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, वर्गाकार, तो लिख के, तो वर्गाकार कुंडली, ठीक है, पर, ठीक है, कुंडली पर एक DL1 या DL1 लेकर, DL1 लेकर के R लेकर के एक लाइन ऐसे लिखो, एक रेखा P तक मिलाएं, ठीक है, और इस दूरी को R कहें, ठीक है। ऐसा ही DL2 लेकर, ठीक है, P से मिलाएं और इसे भी R कहें। अच्छा, अब हमें ये पता है, ये बायोसॉर्ट के नियम से, बायोसॉर्ट के नियम से क्या होता है, हम किसके किसके बीच का कोण निकालते हैं, DL डॉट क्रॉस R निकालते हैं, DL क्रॉस R ये निकालते हैं, ठीक है। और जब ये निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है इसकी जगह, DL R साइन थीटा। तो वो साइन थीटा जो मिलता है इतना होता है और नीचे R क्यूब होता है, एक R से R कट जाता है तो यहाँ कितना हो जाता है, स्क्वायर, ठीक है। और कांस्टेंट इसके साथ में रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, ये रहता है हमारा फॉर्मूला, म्यू नॉट 4 पाई DL साइन थीटा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। और साथ में ये DL के बगल में क्या लिखते हैं, हम करंट लिख लेते हैं, यही रहता है फॉर्मूला।
तो ये dl क्रॉस r, ठीक है, इसकी वजह से क्या मिला हमें, थीटा। क्या मिला है, थीटा। और वो थीटा कौन सा, वो थीटा ये वाला है। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है, यहाँ पे जितना है। अब यहाँ पे कोण कितना है, dl और ये r वाली रेखा के बीच में कोण कितना है, ये हमें पता करना है। तो dl और r वाली रेखा के बीच का कोण, ठीक है, इसको लिखा जाए यहाँ पे मैं लिखता हूँ dl और r के कोण के मध्य के बीच का कोण। तो लिखने से पहले थोड़ा देख कैसे समझेंगे। dl कैसे है, dl समझ लो ऐसे, ठीक है। r कैसे है, dl पे ऐसे, ठीक है, dl पे कैसे, ऐसे दबा हुआ है ना, ऐसे। ये dl है, ये समझो ये dl है, और ये r है, r इस पे दबा हुआ है, बिंदु P को छू रहा है, दबा हुआ है, कोई बात नहीं। पर ये बताओ यहाँ पे देखो एकदम लास्ट में, मैं थोड़ा इसको तुमको पास ला के दिखाता हूँ। ऐसे मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है, ये ऊपर ना भी करूँ तब भी, पहले यहाँ समझो। यहाँ देखो दोनों के बीच का कोण कितना है, ठीक है, dl1 और r, ये r वाली लाइन यहाँ पे कोण कितना है, यहाँ पे कोण है 90 डिग्री, दिख रहा है ना 90 डिग्री। अब मैं इसको दबा दूँ, दबा दिया, क्या एक कोण चेंज हो गया, ये देखो अभी भी 90 ही है। ये मैं इसको कितना भी घुमा दूँ, ये हमेशा कितना रहेगा, इस वाली लाइन से कितना रहेगा, हमेशा लंबवत रहेगा। इस वाली लाइन कैसा रहेगा, हमेशा लंबवत। तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो ये dl, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा dl क्रॉस r बराबर साइन 90, ठीक है। अतः थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अब बायो सेवार्ट के नियम से, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ है वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, तो बायो सेवार्ट के नियम से क्या करना है, बायो सेवार्ट के नियम से, बायो सेवार्ट का नियम लिख दो भाई, पहले क्या है, बायो सेवार्ट का नियम होता है dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा के r स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब देखो थीटा की जगह कितना रखना है, 90। तो क्या मिल जाएगा थीटा की जगह 90 रखने पे, dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन 90 का मान कितना आता है, 1 r स्क्वायर। ये कैसे कर दिया, साइन 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है, इतना कंफर्म है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे आगे और ये सब हटाएंगे, ठीक है, मैं ये सब हटाऊंगा और इसके आगे बात करूंगा। ये इतना मिल गया, इसको रहने देते हैं, इससे छेड़छाड़ नहीं करते। अब यहाँ पे थोड़ा ये लाइन ऐसे आगे बढ़ा लो, ठीक है, ये बिंदु P है। dl की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, dl की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं dB। इस dl की वजह से कितना बन रहा है, ठीक है, अगर ये dl1 है तो इसकी वजह से क्या बनेगा, dB1। अगर ये dl2 है तो इसकी वजह से कितना बनेगा, dB2, ठीक है। जिसकी वजह से बनाएंगे उसके लिए बस यहाँ पे वो लिख देंगे, बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, हमें बनाना तो यहीं पर बनेगा, हर जगह बनेगा वो, लेकिन हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये वाली रेखा देखो, ठीक है, हमारी अगर हम इससे निकालना चाहें, ठीक है, बाएं हाथ के नियम से, तो ये क्या होता है, वेग की दिशा, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या होता है, बल की दिशा। पर यहाँ पे बल तो है नहीं, यहाँ पे दो ही दिशा है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, बल की दिशा कर दूं इसको, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बल की दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र ये है, थोड़ा मैं इसको ऐसे लगाऊं, हाँ, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये मेरी उंगली ये वाली जो है, ये पीछे जा रही है इधर वेग की दिशा में, और ये वाली जो है ये इधर जा रही है अंगूठा बल की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे तिरछा बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा dB1। जब इसकी वजह से ऐसे बना है, इसकी वजह से कैसे बनेगा, ऐसे dB2। अब हम दोनों की वजह से दो अलग जगह बन रहे हैं, अब अलग अलग तो ले नहीं सकते, हमको कोई एक चाहिए ना। तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, तो दोनों का योग कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं रिजल्टेंट, कुल
कहाँ पे मिल रहा है, तो कुल कहाँ पे मिल रहा है इसको देखने के लिए हम ये बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, पहले बनाएंगे क्या, यहाँ पे थीटा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, थीटा, और यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, थीटा, डिग्री। ये झुकाव कितना हुआ है इस लाइन से, थीटा, ये भी कितना झुका हुआ है, थीटा। फिर यहाँ पे अब देखो थीटा के पास वाला कोण कितना होता है, डी बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के पास वाला इससे कितना मिल जाएगा, डी बी कॉस, और थीटा जो दूर होता है उसको क्या लिखते हैं, डी बी साइन थीटा। ऐसे ही नीचे मिलेगा डी बी साइन थीटा, और इसकी वजह से नीचे वाली वजह डी बी साइन था, और ये वाला कोण यहाँ पे सुनो, इसकी वजह से बना डी बी कॉस थीटा, इसकी वजह से बनेगा डी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो डी बी कॉस थीटा बनेगा, डी बी कॉस थीटा, और दोनों जुड़ जाएंगे प्लस डी बी कॉस थीटा। पर ये जुड़ जाएंगे तो ये हमें जोड़ने नहीं आ रहा है, ऐसे हम नहीं जोड़ सकते जैसे ऐसे लिख रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए नियम लगाना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ, इससे डी बी कॉस थीटा हो गया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे इनका क्या हुआ, ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, विपरीत दिशा में, और ये दोनों जुड़ चुके हैं, दोनों एक ही दिशा में थे, डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा क्या थे, एक ही दिशा में थे, ठीक है। इसी वाली लाइन पे दोनों थे, डी बी कॉस थीटा और ये भी डी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो डी बी साइन थीटा और डी बी साइन थीटा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले लिख दे क्या हुआ है, डी बी साइन थीटा, ठीक है, वह डी बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इनका ये एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए यह एक दूसरे को काट देंगे, परंतु डी बी कॉस थीटा के मान को हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। क्या है, डी बी कॉस थीटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में। अब आर स्क्वायर का मान निकाले, पहले आर स्क्वायर निकालने से पहले काम कर लेते हैं, ये जो लिखे इसको कर लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ने के लिए ऐसे करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बी कॉस थीटा, ठीक है। क्यों लिखे हैं, दो है तो दो लिखने के लिए इनको समाकलन करें, डी बी कॉस थीटा, जितने भी डी बी कॉस थीटा होंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समाकलन का मतलब क्या होता है, जितने भी डी बी कॉस थीटा होंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और ये में क्या दे देगा, कुल बी बराबर क्या है, क्लोज लगाएंगे। अब क्लोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से जितना बनेगा वो कुल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस पूरे लूप की वजह से जितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। वो कितना होगा, डीबी कॉस थीटा। अब डीबी का मान हमें पता है, यहाँ पर रख देंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे और आर स्क्वायर का मान निकाल के रख देंगे। तो चलो ये हटाता हूं और इसको करता हूं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बायोसावर्ट का नियम से इसकी हल करते हैं, ठीक है। आगे है इसी के आगे,
तो डीबी का कितना लिखें, म्यू नॉट 4 पाई, ये वाला वैल्यू रखो, आई डी एल आर स्क्वायर, और क्या था साथ में, कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ रखा गया है ये, इस फॉर्मूले में, डीबी कॉस थीटा। तो डीबी की जगह डीबी का मान रख दिया और कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या मिलेगा हमें, बी मिलेगा। ठीक है, बराबर क्या मिलेगा, अब क्या करना है, जो इसमें जिनका मान नहीं बदलने वाला उनको बाहर करो। तो ये इसका मान नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता, धारा का मान नहीं बदलता, इन सबको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बाहर कर लो। और आर स्क्वायर का भी मान नहीं बदलता, तो म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर डी एल कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा का भी मान नहीं बदलेगा, फिलहाल बदले या ना बदले उससे पहले हमें कुछ काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है, अब यहां से हमें, ये मैं हटा दो, इसका काम अब हो गया। तो यहां से हमें दो काम करना है, पहला इस आर का मान निकालना है। ठीक है, जो आर स्क्वायर है फिलहाल, इस आर का मान निकालना है, और दूसरा कॉस थीटा का मान निकालना है। जब इस आर का मान निकालेंगे तो ये त्रिभुज देखो, ये ऐसे बन रहा है, ये आर है, ये ए है, ये एक्स है, ये ए, ये आर, ये एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ क्या मिल जाएगा, कर्ण के स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू एक कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें असल में कितना मिल जाएगा, आर बराबर इतना, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ में आ गया। अब कॉस थीटा का मान निकाल के इसमें रख देते हैं, फिर उसको बाहर करेंगे। कॉस थीटा कितना होता है, अब कॉस थीटा बताने के लिए क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो अगर नहीं याद हो तो ये तरीका देखो, शॉर्टकट क्या लिखते हैं यहाँ पे, एल ए एल, लाल बटा का। पता करने के लिए क्या कि कौन सा किसका, ये क्या होता है, ये साइन थीटा का होता है, ये किसका होता है, ये कास का होता है, और ये किसका होता है, टेन का। साइन का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, असल में हमें जो देखना है यहाँ पे आधार और कर्ण, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये लंब नहीं, ठीक है तो ठीक है, आधार यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ये आधार है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, ये है लंब। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार के हिसाब से क्या मिलेगा हमें, ए। ठीक है, क्या मिलेगा आधार के हिसाब से, ए, और कर्ण कितना है, कर्ण है आर, ए बटा आर। अब ए को ए ही रहने दें, आर कितना मिलेगा, यहाँ से बताओ, आर निकालो। तो यहाँ से आर जब मैं निकालूंगा तो ये आर स्क्वायर हटाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, कर्णी। यहाँ कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसमें, कर्णी में। और इसको लिखना चाहो सही से तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, इतना लिख सकता हूँ, किसको, कॉस थीटा को। ठीक है, तो यहाँ से आर का वैल्यू लिखा गया, यहाँ से कॉस थीटा रख दो यहाँ पे। ठीक है, और क्लोज इंटीग्रल डी एल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये भी कांस्टेंट है, क्या है इनका, कांस्टेंट का मतलब नियत है, जिसका मान नहीं बदलेगा। तो इसको भी बाहर कर लो, बाहर कर लेते हैं, इसको हटाता हूँ और बाहर कर लेता हूँ, ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और क्लोज इंटीग्रल डी, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर इसको हटा के इधर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। एक जैसे दिख रहा है, इसकी घात कितनी है, एक, इन सब दोनों की पावर कितनी है, एक, इन दोनों की पावर कितनी है, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, ये होता है 3/2। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और पावर क्या लिख देंगे, 3/2। कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई
ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ए, और साथ में क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल डीएल। अब इस डीएल का मान निकाल के यहां रख देंगे, ये हल हो गया। तो डीएल कितना होगा, डीएल जानने के लिए, ठीक है, यहां पे डीएल कितना है, अगर डीएल का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, समाकलन, ठीक है। अगर डीएल का समाकलन करूंगा, ठीक है, इस पूरे लूप पर अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एल मिलेगा। डीएल का समाकलन क्या मिलता है, एल, लंबाई। और ये अगर वृत्त है तो वृत्त का एल क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है यहां पर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। आर होता है तो आर होता है त्रिज्या, त्रिज्या इतना है, यहाँ पे कितना है, एल बराबर 2 पाई ए। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है, किसकी जगह, डी एल की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए। लिख दो यहाँ पे, म्यू नॉट आई 4 पाई ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में 2 पाई ए। ठीक है, ये 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा नीचे, 2। तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई बटा, यहाँ कितना बचा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ऊपर क्या है, ए और ए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, और साथ में आई ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे मैं पाई को छोड़ दूं, क्या करूं, पाई को छोड़ दूं, पाई से पाई को ना काटूं, बस 2 से काट दूं 2। ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे पाई बचा। ठीक है, अगर पाई ना काटूं तब तो क्या होगा, इससे ये मिल जाएगा हमें, ये होता है एरिया, क्या होता है, क्षेत्रफल। ये किसका फार्मूला है, ये है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बटा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया बी बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, ए बटा के 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो इतना होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके कारण से ये कुल कितना है, ये डीवी कॉस्ट है, डीवी कॉस्ट है बराबर क्या है, बी बराबर इतना है, यहाँ पे कितना है, इतना। अच्छा, अगली हेडिंग लिखते हैं, क्या है, एम्पियर का नियम, या एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम, परिपथ नियम। ठीक है, क्या है एम्पियर का परिपथ नियम, मान लो किसी वायर में, कोई एक वायर है, तार है, उसमें धारा बह रही है आई, तो इसकी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
और कैसे बनेगा ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये कर्ल रूल। अंगूठे को रखो धारा की दिशा में और हाथ को ऐसे बंद करो। कैसे बंद हो रहा है, देखो ऐसे बंद हो रहा है ना अंदर की तरफ, तो ऐसे बनेगा। ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसकी वजह से, ठीक है, इस तार की वजह से यहाँ पे बना हुआ ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कितना है, ठीक है, इस तार में बह रही धारा की वजह से इस ये जो वृत्त बनाया हूं इस पे, इस वृत्त पर किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो ये बताने के लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि इस धारा में, इस तार में जितनी धारा बह रही है उसको म्यू नॉट से गुणा कर दो, उतना ही क्या होगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला, ऐसे म्यू नॉट गुणे आई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, इसमें बह रही धारा क्या मिल जाएगी, बह रही धारा कितनी धारा मिलेगी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अब डीएल क्या है, छोटा सा डीएल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डीएल क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पूरे पे धारा पता करनी, अगर पूरे पता करनी तो इस पूरे पे कितने चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या करते हैं छोटा सा डीएल लेके उसका क्या कर देते हैं समाकलन। अब ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर डीएल लूंगा बी डीएल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बी डी एल, तो बी डॉट डीएल। और यहां से ये डॉट हटाऊंगा, ये दोनों क्या है वेक्टर है, तो ये दोनों से डॉट हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, बी डीएल, ठीक है। डॉट होता है कॉस थीटा, देखो यार ए क्रॉस बी कितना मिलता है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी मिलता है, ये डॉट है, क्या मिलता है, ए बी कॉस। तो ए डॉट बी क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा यहां से कितना लिख दो, म्यू नॉट आई बराबर, म्यू नॉट आई बराबर बी को बाहर कर सकते हो, डी एल कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, कितना कोण हो, किन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण बी और डी एल। तो इन दोनों के बीच का कोण कैसे पता चलेगा, ये देखो अगर ऐसे समझो तो ये डीएल समझो, ये वाला हिस्सा डीएल समझो, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये डीएल है, ठीक है। इस छोटे से डीएल में इसको ऐसे समझो, यहाँ पे डीएल है, ठीक है। इस डीएल की लाइन, ये किसकी लाइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है, किसकी लाइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मैं छोटा सा क्या ले रहा हूँ, डीएल ले रहा हूँ, असल में क्या कर रहा हूँ, इस चुंबकीय क्षेत्र का छोटा सा डीएल, इतना छोटा सा भाग ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहूंगा, बी डीएल, क्या कहूंगा, बी डॉट डीएल, दोनों एक ही लाइन पे, ठीक है। अगर इसी लाइन पे क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसी लाइन पे क्या है हमारा डीएल भी है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होता है, जब दो चीजें एक ही लाइन पे हो तो दोनों के बीच का कोण होता है जीरो। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो बी, ठीक है, डीएल cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 बराबर होता है 1, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 1। अब बी डी एल, ठीक है। अब डीएल का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल, क्या मिलेगा, एल। तो क्या होता है एल बराबर, यहाँ पे ये वृत्त है, वृत्त के लिए ये हो जाएगा क्या, डी एल हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अगर बड़ा आर लिखोगे तो बड़ा आर मिल जाएगा, छोटा आर लिखोगे छोटा आर, ठीक है। तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं या तो इतने पे छोड़ दे, म्यू नॉट आई, इन्होंने इतना पे छोड़ दिया। अब ये आप जो भी एरिया लेंगे ये उस पर निर्भर करता है, जरूरी नहीं कि वृत्त हो, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, मतलब चतुर्भुज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी क्षेत्रफल ले सकते हैं और उसका समाकलन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये है एम्पियर का नियम, इसको लिखते कैसे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखने के लिए बी डी एल कैसे लिखेंगे, यदि किसी तार में धारा आई का प्रवाह हो तो उससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा का म्यू नॉट गुणन होता है,
होता है। ठीक है, देखो म्यू नॉट आई, धारा का म्यू नॉट गुणन, मतलब म्यू नॉट आई बराबर बी डी आई। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ये एम्पियर का परिपथ का नियम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके नियम के कुछ प्रयोग देखिए। क्या करना है, प्रयोग। ठीक है, तुमसे पूछेगा एम्पियर के नियम के प्रयोग लिखो। ठीक है, एप्लीकेशन, तो कैसे लिखेंगे भाई? पहला क्या पूछता है, पहला पूछता है किसी सीधे, ठीक है, किसी सीधे धारा किसी सीधी धारा सीधे कुचालक चालक किसी सीधे सुचालक से धारा का प्रवाह। ठीक है, किसी सीधे सुचालक से धारा का प्रवाह। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो कोई सुचालक है जिससे क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से हमें ये धारा का प्रवाह हो रहा है और ये वृत्त की तरह चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से यहां तक अभी दूरी कर दो r। ठीक है, क्या कर दो r। और अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो पहले लिखा जाएगा किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर B का मान ज्ञात करने के लिए हम एक काल्पनिक एम्पीरियन ठीक है, एक काल्पनिक एम्पीरियन वृत्त या लूप वृत्त की गणना करते हैं। वृत्त को बनाते हैं, ऐसे वृत्त को बनाते हैं। ठीक है, एक काल्पनिक एम्पीरियन वृत्त को बनाते हैं, ये काल्पनिक वृत्त है। फिर दूसरा क्या करते हैं, कोण को लिखते हैं। क्या करते हैं, कोण थीटा को लिखते हैं। तो ये बताओ डी एल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल में कितना कोण है? यहाँ पे डी एल है और ये बी, इन दोनों को इसका कोण कितना है, 0। अभी बात किया था मैं, दोनों एक ही लाइन पे हो तो क्या होता है 0। एक ही दिशा, एक ही लाइन पे और एक ही दिशा में। अगर विपरीत दिशा में हो जाता है तो 180, लेकिन एक ही दिशा में तो 0। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। अच्छा, अब दूसरा, फिर तीसरा क्या करेंगे, धारा का मान। धारा का मान आई बराबर आई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई। चौथा क्या करेंगे, ठीक है, एम्पियर के नियम
से क्या है एम्पियर का नियम, म्यू नॉट आई बराबर बी डी एल, ठीक है, बी डी एल डॉट डॉट। तो ये बताओ बी डी एल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, बी डी एल का मान रख दो और थीटा का मान तो एक ही हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बी को बाहर कर लो और डीएल का समाकलन होगा, डीएल का समाकलन हमें कितना मिलेगा, डीएल बराबर मिल जाएगा एल, एल इसका क्या है क्षेत्रफल है, तो कितना है 2 पाई आर, ठीक है, बड़ा आर, क्या लिख दे बी गुणे 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी बराबर कितना मिल जाएगा, ये 2 पाई आर को इधर भेजो डिवाइड में, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, इतना होगा इस पूरे तार पर, इस पूरे लूप पर या वृत्त पर क्या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये रहा एम्पियर का नियम। अभी इसमें कुछ बाकी है तो वो हम आगे करेंगे, आज इतना ही करते हैं।